हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है एक्समैन और ये एक्समैन का पहला पार्ट है। वैसे तो इसका 11 पार्ट आ चुका है अभी तक और ये मूवी रिलीज हुई थी साल 2000 में। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं 1944 के टाइम का पोलैंड दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ लोगों को जबरदस्ती कहीं ले जाया जा रहा था। ये शायद वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का है, जब पोलैंड पे जर्मनी का कब्जा हुआ था। उसी भीड़ में हमें दिखाया जाता है एक बच्चे को उसके पेरेंट्स से अलग किया जा रहा था, लेकिन तभी वो अपने शक्तियों से आयरन गेट को बेंड कर देता है। वो ऐसा इसलिए कर देता है क्योंकि वो एक म्यूटेंट था और उस बच्चे का नाम एरिक था। फिर सीन शिफ्ट होता है साल 2000 में और हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर जिसका नाम है रॉक, उसको दिखाया जाता है, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी। रॉक के टच से उसका बॉयफ्रेंड 3 हफ्ते के लिए कोमा में पहुंच जाता है। इसे रॉक काफी परेशान हो जाती है। इसे उसको पता चलता है कि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक म्यूटेंट है। सीन शिफ्ट होता है और यूएस में चल रही एक कॉन्फ्रेंस को दिखाया जाता है, जहां दुनिया के काफी बड़े लोग वर्ल्ड लीडर्स आए हुए थे। वहां सेनेटर के लिए कि दुनिया में मौजूद सभी के सभी म्यूटेंट पर एक रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं। वो एक बिल पास करना चाहते हैं जिसके तहत सभी म्यूटेंट को एक रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। लेकिन वहां पर उनकी बात के अगेंस्ट में जीन गैरी अपनी बात रखती है, जो खुद भी एक म्यूटेंट है, लेकिन आज तक उनकी सच्चाई इस दुनिया के सामने आई नहीं है। जीन गैरी उन्हें कहती है, म्यूटेंट्स हम इंसान की तरह ही हैं, वो भी जीना चाहते हैं, कृपया करके आप रजिस्ट्रेशन का बिल पास ना करवाएं। लेकिन तभी सेनेटर के लिए कुछ सबूतों को सामने पेश करते हैं। वो बताते हैं कि एक लड़की है जो किसी भी दीवार के आर पार आ जा सकती है। ना जाने क्या पता आज स्कूल के आर पार निकल जाए और कल ना जाने बैंकों के आर पार निकल जाए, और शायद ऐसा हो भी सकता है कि क्या पता कल आपके घर की दीवारों के ऊपर आ जा सके। इसलिए मेरी आप सबसे ये दरखास्त है, म्यूटेंट के लिए एक रजिस्ट्रेशन बिल पास करवाया जाए, जहां पर दुनिया के सभी म्यूटेंट को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है इस कहानी के और 2 मेन कैरेक्टर्स को, चार्ल्स जेवियर और एरिक, जो कि प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो के नाम से जाने जाते हैं। एक टाइम पर वो दोनों काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब अलग अलग माइंडसेट होने के कारण आज उन दोनों के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। प्रोफेसर एक्स जो कि इंसान और म्यूटेंट को साथ में देखना चाहते हैं, जबकि मैग्नेटो इस दुनिया से इंसान को खत्म कर देना चाहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इंसान इस दुनिया में जीने लायक नहीं है और जो कि जीने के लायक हैं वो सिर्फ म्यूटेंट्स। आगे हमें दिखाया जाता है रॉक पहुंच जाती है कीलॉक लाइन सिटी में। वहां पर उसकी मुलाकात इस कहानी के एक और मेन कैरेक्टर यानी कि उल्वरिन से होती है। उल्वरिन वहां पे अंडरग्राउंड बैटल्स कर रहा था, जिससे जीतने पर काफी पैसा भी मिलता है। वो आके बार में बैठता है, तभी वहां पे एक आदमी जो इनाम दिया था वो आकर उल्वरिन से कहता है, क्योंकि अगर तुम इंसान होते और अगर नॉर्मल फाइट जीते होते तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन तुमने यहाँ पर चीटिंग की है, इसलिए मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। उल्वरिन उसे पैसे वापस नहीं करता तो वो बोलता, तुम एक आम इंसान नहीं हो बल्कि एक म्यूटेंट हो। इस बात से उल्वरिन को गुस्सा आ जाता है और उसके हाथों से 3 ब्लेड निकल आते हैं, लेकिन वहाँ उल्वरिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से निकल जाता है। लोग वहां बैठे ये सब देख रही थी तो उसे पता चलता है कि दुनिया में वो एक अकेली म्यूटेंट नहीं है, और वो चुपके से उल्वरिन के कार में बैठ जाती है और उसी के साथ में अपना एक नया सफर शुरू करती है। लेकिन थोड़ी ही देर में एक दूसरा म्यूटेंट आकर उनका रास्ता रोक लेता है, जिसका नाम होता है सेबरटूथ। वो उल्वरिन पे हमला करता है। उल्वरिन उससे लड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन जब वो हारने लगता है वहां पर और 2 म्यूटेंट आ जाते हैं, जो होते हैं स्कॉट यानी कि साइक्लोप्स और ओरोरो यानी कि स्टॉर्म, जो उन्हें बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं मैग्नेटो सेबरटूथ से पूछता है कि तुम किसी को लाने वाले थे तो वो कहाँ है। फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम उल्वरिन को देखते हैं, जो कि अभी एक म्यूटेंट स्कूल में है। जब वो वहां से भागने लगता है तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, जो कि प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर की थी। वो उसे मिलते हैं और कहते हैं कि 15 साल से तुम बिना याददाश्त के भटक रहे हो, मगर तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारी खोई हुई यादें तुम्हें वापस दिलाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। इसके साथ ही उसको स्कूल के बारे में बहुत सी बातें बताते हैं। इन सभी बातों को सुनकर उल्वरिन एकदम से परेशान हो जाता है, क्योंकि उससे भी नहीं पता था कि आज से 15 साल पहले क्या बात था, उसके साथ में क्या चीजें हुई थी,
जिसकी वजह से आज उसके यादें उसके पास नहीं है। और इन सब बातों को जानने के लिए वो प्रोफेसर एक्स के साथ में मिल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम सेनेटर केली को देखते हैं जो कि हेलीकॉप्टर में व्हाइट हाउस जाने के लिए निकलते हैं। हेलीकॉप्टर में बैठा एक आदमी अपना रूप बदल देता है जो कि एक म्यूटेंट होता है और उसका नाम है मिस्टिक। उसके पास सेफ शिफ्ट करने के पावर्स होती है और वो सेनेटर को किडनैप करके अपने साथ ले जाती है। उधर एक्समैन में ज्वाइन होने के बाद वुल्वरिन पे काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जिसे उसको ये पता चलता है कि उसके बॉडी में एक ऐसा धातु है जिसका नाम है एडमेंटियम, जो कि अटूट है, जिसे बिल्कुल भी तोड़ा नहीं जा सकता। वो काफी बेहतर तरीके से पूरी की पूरी बॉडी में पिघला कर बैठा दिया गया है। स्कॉट हैरान होकर बोलता है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट के बाद वो जिंदा कैसे बच गया है। तभी जैवियर कहते हैं कि म्यूटेंट पे ऐसे एक्सपेरिमेंट होते आ रहे हैं। स्कॉट फिर से पूछता है कि आखिर मैग्नेटो को इससे क्या चाहिए, लेकिन जैवियर कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं कि मैग्नेटो इसे ही चाहता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिस्टिक, केली और एक म्यूटेंट टोड मैग्नेटो के सीक्रेट अड्डे पे हैं। थोड़ी देर में मैग्नेटो वहां आता है और उनसे बताता है कि उसका असिस्टेंट हेनरी अब मर चुका है। वो केली को चेयर पे बांधकर एक मशीन के सामने ले आता है और मशीन स्टार्ट कर देता है। मशीन से कुछ रेज निकलकर उन पर पड़ता है और वो तड़प उठते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जीन वुल्वरिन को उसका कमरा दिखाती है और उसे अपने पावर्स के बारे में बताती है। वो वुल्वरिन का मन पढ़ने की कोशिश करती है और उसे कुछ पास्ट के सीन्स दिखते हैं। तभी साइक्लोप्स वहां आ जाता है और उसे जीन से दूर रहने के लिए हिदायत देता है। जब वुल्वरिन एक सपना देख रहा होता है तभी रॉग उसके पास आती है और उसे जगाती है। वुल्वरिन नींद से चिल्लाते हुए उठ जाता है और उसके क्लॉज रॉग के सीने के आर पार हो जाते हैं। तभी रॉग उसे छूती है और उसके हीलिंग पावर से खुद को ठीक कर लेती है, लेकिन इससे वुल्वरिन बेहोश हो जाता है। जब वो जागता है तब जैवियर उसे बताते हैं कि रॉग ने उसकी कुछ पावर्स ले ली, इसीलिए वो बच गई, लेकिन थोड़ी देर और हो जाती तो वो मर भी सकता था। उधर केली भी एक म्यूटेंट बन चुका है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो कैद से भाग जाता है। जब मैग्नेटो वहां आकर उसे ढूंढता है तो वो एक दीवार से लटका हुआ मिलता है। सेवरटूथ उसे खींचने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ छूट जाता है और वो समंदर में गिर जाता है। अगले दिन वो समंदर से बाहर निकलता है तो उसे लोग कहते हैं कि जरूर ये एक म्यूटेंट है। सीन शिफ्ट होता है और हम रॉक को देखते हैं जो बॉब से बात कर रही है और बॉब उसे कहता है कि उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दूसरे म्यूटेंट पर नहीं करना चाहिए था और वो स्कूल के बाकी बच्चों के लिए खतरा है और इसीलिए जावियर उससे नाराज है और उसे वहां से चले जाने की सलाह देता है। जावियर ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मैग्नेटो वुल्वरिन को क्यों ढूंढ रहा है, लेकिन तभी वुल्वरिन वहां आकर रॉक के बारे में पूछता है। वो लोग सेरेब्रो नाम की एक जगह जाते हैं जिसकी मदद से जावियर रॉक को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वुल्वरिन जीन से पूछता है कि क्या उसे सेरेब्रो यूज करना आता है, लेकिन वो कहती है कि अब वो ये सीख रही है और ये काफी खतरनाक भी है। जावियर को पता चल जाता है कि रॉग एक ट्रेन स्टेशन के पास है और वुल्वरिन को जाने के लिए मना करते हैं क्योंकि मैग्नेटो उसकी खोज में है। साइक्लोप्स और स्टॉर्म रॉग को लाने के लिए निकलते हैं, लेकिन जब साइक्लोप्स अपना बाइक ढूंढता है तो हमें पता चलता है कि वुल्वरिन उसकी तलाश में पहले ही निकल चुका है। वुल्वरिन रॉग के पास आता है और पिछली रात के लिए माफी मांगता है। रॉग उसे कहती है कि प्रोफेसर उसे नाराज हैं और ये बात स्कूल के किसी स्टूडेंट ने कही थी। अगले सीन में हमें पता चलता है कि वो स्टूडेंट असल में मिस्टिक है जो कि जावियर के बेस में सेरेब्रो में घुस जाती है और उस सेरेब्रो में कुछ गैस जैसी चीज डालकर वहां से चली जाती है। ट्रेन में रॉग वुल्वरिन को अपना बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। वो उसे वापस स्कूल जाने के लिए सलाह देता है। उधर जब स्टेशन में साइक्लोप्स और स्टॉर्म रॉग के बारे में पूछताछ कर रहे थे तभी सेवरटूथ और मैग्नेटो के बाकी साथी वहां पे हमला कर देते हैं। मैग्नेटो ट्रेन में आ जाता है और वुल्वरिन के पूरे बॉडी पे काबू करके उसे पीछे फेंक देता है। हमें पता चलता है कि वो वुल्वरिन नहीं बल्कि रॉग को ढूंढ रहा था। वो लोग रॉक को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। बाहर जब पुलिस उनको रोकने की कोशिश करती है तो मैग्नेटो अपने पावर से पुलिस के गन उन्हीं पे तान देता है। जावियर सेवरटूथ पे कंट्रोल करके मैग्नेटो को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो पुलिस वालों पे गोली चलाने की धमकी देता है तब वो उसे जाने देते हैं। वुल्वरिन जावियर से नाराज होता है क्योंकि उसने मैग्नेटो को जाने दिया था,
फिर वहाँ पे सेनेटर केली आता है और उनसे मदद मांगता है। जेवियर उसका दिमाग पढ़ के मैग्नेटो के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। वो अपने विजन में म्यूटेंट बनाने वाली मशीन को भी देख लेते हैं और ये भी पता कर लेते हैं कि मैग्नेटो उस मशीन को इस्तेमाल करके लोगों को म्यूटेंट बनाना चाहता है और ऐसा करने से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है। इसीलिए उसे रॉक की मदद चाहिए, जिससे वो अपनी शक्तियां पहले रॉक को दे देगा और फिर उसी के जरिए मशीन को इस्तेमाल करेगा। सेनेटर के लिए बहुत जल्दी पानी में बदल कर डिजोल्व हो जाते हैं और ये सब स्टॉर्म के सामने ही होता है। सब लोग रॉक को ढूंढने जाने का प्लान बनाते हैं और जावियर फिर से सेरेब्रो में जाते हैं, लेकिन मिस्टिक ने जो गैस डाला था उसकी वजह से वो कोमा में चले जाते हैं। जीन सेरेब्रो को ठीक कर देती है और खुद ही उसका इस्तेमाल करती है और उससे मैग्नेटो का पता चल जाता है। हमें दिखाया जाता कि दुनिया भर से आए हुए नेता किसी आइलैंड पे ठहरे हुए हैं। मैग्नेटो रॉक को लेकर लिबर्टी स्टैचू के पास जाता है। एक्समैन के बाकी टीम मैग्नेटो को रोकने का प्लान बनाते हैं और एक जेट में बैठकर सब वहां से निकल जाते हैं। टॉम अपने पावर से कोहरा फैला देती है और वो लोग लिबर्टी आइलैंड पे लैंड कर जाते हैं। मैग्नेटो ने रॉक को लिबर्टी स्टैचू के टॉप पे कैद कर रखा था। वहाँ सारे म्यूटेंट्स आसपास लड़ते हैं और मैग्नेटो वुल्वरिन, स्टॉर्म, स्कॉट और जिन को बांध देता है। मैग्नेटो उनको अपना मकसद बताता है, फिर रॉक के पास जाता है। उधर वुल्वरिन किसी तरह छूटकर सेबरटूथ का मुकाबला करता है। मैग्नेटो जब रॉक को अपनी शक्तियां दे रहा था तब वुल्वरिन उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मैग्नेटो उसे दूर फेंक देता है। वुल्वरिन बाकी म्यूटेंट्स को छुड़ा लेता है और जिन अपनी शक्तियों से वुल्वरिन को मशीन के ऊपर पहुंचा देती है। मशीन की रेज आर्थर आइलैंड पे पड़ने से पहले साइक्लोप्स उस मशीन को उड़ा देता है। वुल्वरिन रॉक को बचाने के लिए अपनी शक्तियां उसे दे देता है और खुद गिरकर बेहोश हो जाता है। पुलिस वहां आ जाती है और मैग्नेटो को पकड़ लेती है। फिर हम देखते हैं कि जावियर अब कोमा से बाहर आ चुके हैं और वुल्वरिन भी ठीक हो चुका है। जेवियर वुल्वरिन को एक लोकेशन के बारे में बताते हैं जहां उसे पहली बार पाया गया था। मिस्टिक सेनेटर केली के भेष में आकर बिल से अपना नाम वापस ले लेता है और उधर वुल्वरिन अपने पास्ट की तलाश में निकल जाता है, लेकिन उससे पहले वो रॉक से वापस आने का वादा करता है। फिर हम देखते हैं कि मैग्नेटो एक प्लास्टिक के जेल में कैद है और जावियर उसे मिलने आए हैं और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें। ऐसे ही आगे मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।